चलो हमारे पास ये लिमिट था, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin h by h into cos x plus sin of x cos of h minus 1 divided by h, ये था हमारे पास, है ना। एंड हेयर लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसको मैंने 1 बता दिया था और ये मेरे पास सिंपली cos x आ गया था। प्लस ऑफ इसका मैं बता रहा था कि cos of h 1 माइनस, ये फॉर्मूला बताया, सारे फॉर्मूला तुम लोग को याद रहने चाहिए, ठीक है। 1 माइनस cos ऑफ x का फॉर्मूला बताया था, या 1 प्लस cos ऑफ x का फॉर्मूला बताया था, ठीक है। और कैसे आया है फॉर्मूला ये भी बताया था। कैसे? cos ऑफ साइन ऑफ 2a का फॉर्मूला क्या बताया था, साइन ऑफ 2x बताया था, साइन ऑफ 2 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x, एंड कॉस ऑफ 2x का बताया था कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं, अगर सपोज ऐसा लिखना हो कॉस ऑफ x, इसको लिखूंगा मैं कॉस ऑफ x, तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, क्या यस और नो? यस। ठीक है, हमको निकालना है 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स निकालना है हम लोगों को। तो मैं क्या करता हूं कि इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स को कॉस के टर्म में चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यस और नो? बोलो, लिख सकता हूँ क्या? फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको क्या करूंगा, सबट्रैक्ट कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्या ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब 1 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। उसी तरह से 1 माइनस कॉस एक्स निकालोगे तुम, ठीक है। तो बेसिकली कॉस स्क्वायर एक्स को चेंज कर देंगे हम लोग किस में, ये cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर को चेंज करेंगे हम लोग साइन में, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 एंड दिस इज माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया cos x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 एंड दिस इज 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x, यस और नो? तो 1 माइनस cos x क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अगर ये भी फॉर्मूला याद है तो तुमको ये आ जाएगा, ठीक है। बट ये दोनों फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है, ये डिफरेंशिएशन में हर जगह पे यूज आ जाता है, ठीक है क्या। इसको हमेशा कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग इसमें इंटीग्रेशन में, खासकर इंटीग्रेशन में इन दोनों फॉर्मूला का बहुत बहुत यूज है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तुमको एकदम मुंह पे होना चाहिए, 1 माइनस कॉस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्लियर है? क्लियर है क्या? यस सर। तो उसको अगर यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखो तो इसको मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, तो ये बेसिकली क्या है, ये कॉस एच माइनस 1 है, तो 1 माइनस कॉस एक्स, इसको मैं अगर ऐसा करूँ माइनस मल्टीप्लाई करूँ तो 1 माइनस कॉस ऑफ एच हो जाएगा, क्या डिवाइड बाई एच, है ना। साइन लिमिट साइन एक्स लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ऐसा हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस एच को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2, क्या ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 बाई एच, यस और नो? और एच टेंडिंग टुवर्ड्स साइन एक्स लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अच्छा ये 2 है तो इसको मैं बाहर लिख दूं क्या, हटा के इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, कांस्टेंट है। और यहाँ पे साइन स्क्वायर एच बाई 2 है, मैं क्या करता हूँ नीचे भी एच बाई 2 का स्क्वायर कर देता हूँ, किस चीज से मल्टीप्लाई करूँ कि एच हो जाएगा, फिर नीचे एच स्क्वायर किया हूँ यहाँ पे, तो देखो ना पहले एच था यहाँ पे, तो मैं एक और एच लाना चाहता हूँ, तो अगर मैं एच से मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे तो यहाँ एच से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी, बात बराबर हो गया, यस सर। और मैं नीचे 2 भी 4 लाना चाहता हूँ नीचे में 4, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या हो जाएगा काम हमारा, ठीक है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एच बाई 2 डिवाइड बाई एच बाई 2
होल स्क्वायर इनटू h/4 क्या, सिंपल है ना। इधर में स्क्वायर यस सर। स्क्वायर इधर लिखेंगे क्या, स्क्वायर, ठीक है, बाई 4। अच्छा, साइन ऑफ h/2, साइन ऑफ h/2 डिवाइड बाई h/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या आप, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस और नो। देखो ना, यस स्क्वायर सर। स्क्वायर दोनों में, और लिमिट में लगा दूंगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर दूंगा मैं, तो ये लिमिट कितना हो जाता है, और इधर h/4 है, तो ये तो 1 हो गया इधर वाला, और h यहाँ 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा क्या, है ना। तो 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या, 1 इंटू 0, है ना। तो ये टोटल लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, ये टोटल लिमिट 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, cos x बच जाएगा, ठीक है। तो इतना फजी चीज हम लोग नहीं करेंगे, इसको याद ही कर लेंगे कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। क्लियर है, क्लियर है कि इसमें बहुत सारी चीज सीखने को मिला क्या, हाँ यस सर। ठीक है। तो इसमें रूल नंबर 7 में, रूल नंबर 7 में जो डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एक्स होगा, इसको याद रखना है तुमको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सर कोई। इसमें तुम ग्राफ से भी देख सकते हो, ये ग्राफ से हम कभी रिलेट कर देंगे इसको, बहुत तरह से देख सकते हैं इसको, ठीक है। ग्राफ से भी देख सकते हो तुम, देखो तो देख ही लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, कैसा बताया था, यस और नो। यस सर। ये है साइन एक्स और ये है एक्स। अच्छा देखो, तो यहाँ π/2 पे और cos x का ग्राफ कैसा होता था, इसको ड्रॉ कर लेते हैं नीचे। cos x का बताया था ये 0 है, तो यहाँ मैक्सिमम हो जाता है क्या, ये मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। π/2 पे मिनिमम हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा ये, ठीक है। वैसे देख लो, 0 पे ये डेरिवेटिव टेंजेंट देता है क्या, टेंजेंट देता है ये, यस और नो। साइन एक्स का टेंजेंट देगा ये cos x हर पॉइंट पे। तो जहां पे साइन एक्स 0 है वहां पे 1 आ रहा है क्या, ये टेंजेंट इसका, देखो ना टेंजेंट इसका मैक्सिमम यहीं पे होगा, ये टेंजेंट 1 आएगा इसका, है ना, 45 डिग्री इसका एंगल होगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा करते हैं, इतना मैथमेटिक्स डीप में नहीं जाते हम लोग वैसे, बट ठीक है चलो। यहाँ पे अगर टेंजेंट खींचोगे π/2 पे तो पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के, देखो तो यस सर। यहाँ पे 0 आएगा क्या π/2 पे, देखो तो 0 किस में आता है, कॉस में आता है क्या, ये 0 वैल्यू है यहाँ पे, यस और नो। cos x का 0 वैल्यू है क्या, तो जो साइन का टेंजेंट होगा वो cos आ जाता है, और cos का जो टेंजेंट होगा वो माइनस साइन आता है, ठीक है, विथ माइनस साइन होगा। देखो क्योंकि इसको इसका टेंजेंट लेंगे हम लोग, यहाँ पे निगेटिव आएगा क्या, देखो निगेटिव आ रहा है, थीटा ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्या, सॉरी 90 आ रहा है क्या, अगर यहाँ टेंजेंट खींचोगे तो साइन कॉस का जो टेंजेंट होगा वो माइनस साइन होता है, और साइन का जो टेंजेंट होगा वो कॉस होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है कि बहुत डीप में हम लोग जा रहे हैं, ना नहीं जाना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। मैथ्स में तुम लोग ऑलरेडी पढ़ोगे, चलो। तो cos x हो गया हमारे पास, sin x हो गया cos x, ठीक है। ये रूल नंबर 7 है हमारा, ठीक है। उसी तरह से रूल नंबर 8 लिखना, रूल नंबर 8, dy dx ऑफ cos x, dy dx ऑफ cos x, ये क्या होगा, माइनस ऑफ साइन x होगा। ये सबको तुम रट जाना, ठीक है, एकदम ये होठ पे होना चाहिए सारा चीजें, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ठीक है। ये सब चीज तुम याद होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। चलो, और कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रूल नंबर 9 में सबको लिख लेना। रूल सारे कैसे आएंगे, वो वही लिमिट से आएंगे, सारे के सारे डेरिवेटिव जो आएंगे वो सारे के सारे उसी लिमिट से आएंगे। अगर कल को तुमको कोई कोड लिखने के लिए बोलता है, रूल नहीं लगाएंगे उसमें, वो लिमिट को उसमें लॉजिकली कोडिंग कर देंगे, वो सारा डिफरेंशिएशन दे देगा, ठीक है। कोई कैलकुलेटर में डालेगा उसको डिफरेंशिएशन पता चल जाएगा क्या होगा, ठीक है क्या। रूल नंबर 9 में लिखना डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, ये क्या होता है, sec स्क्वायर x, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x,
and d by dx of sec x is equal to sec x into tan x, ठीक है, d by dx of cot x is equal to minus cosec square x, ठीक है, and d by dx of cosec x is equal to minus cosec x into cot x, ठीक है। इतना सारा चीज याद रखना, इनवर्स फंक्शन का जनरली फिजिक्स में यूज नहीं होता है, जहां यूज होगा वहां पे बता देंगे। इतना बात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इतना डेरिवेटिव हम लोग को याद होना चाहिए हर वक्त। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ये सारी चीजें याद होगा तभी क्वेश्चन हो पाएगा। रूल नंबर 10 में कुछ और चीज याद करने के लिए मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, इसको पहले नोट कर लेना। नोट हो गया? यस सर, हो गया। चलो, क्षितिज कहाँ थे तुम? अब लेक्चर एंड होने पे आया तब आए हो तुम। आवाज जा रहा है क्षितिज? चल, नेक्स्ट रूल नंबर 10। रूल नंबर 10, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अगर इसका डेरिवेटिव निकाले हम लोग, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई, और इसी को अगर बेस ई है तो लोग ln x लिख देते हैं। इसको क्या लिखते हैं? ln x। इसको नेचुरल बेस बोलते हैं ई को, लॉग एक्स बेस ई को ln x लोग बोल देते हैं, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है। और डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, इसका सिंपली डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही होता है, ठीक है। ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही होता है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि बराबर है एफ प्राइम एक्स के, तो कौन सा फंक्शन हो सकता है? वो ई टू द पावर एक्स हो सकता है, ठीक है। तो कुछ फिर इसके बारे में पूछना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स होता है, ठीक है। या फिर अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर ए एक्स है तो क्या हो जाएगा? इसका ए से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज ई टू द पावर ए एक्स। ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। चेन रूल में हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। फिर से चेन रूल जब बताएंगे हम इसको देखेंगे, बट इसको याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है। याद रखने वाले सारे फंक्शन अभी लिखवा देते हैं। मान लो डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स है मेरे पास, ये क्या हो जाएगा? सिंपली ए टू द पावर एक्स एंड ln a, ठीक है। ln a का मतलब क्या हो गया? log a बेस e, ठीक है। ए टू द पावर एक्स ln a होता है इसका डेरिवेटिव। सारे डेरिवेटिव तुम लोग को याद होने चाहिए, क्लियर है? ये सारे डेरिवेटिव याद रखना। नेक्स्ट क्लास में लोग चेन रूल देखेंगे। चेन रूल देखने के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बस चेन रूल 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नेक्स्ट क्लास में लोगों का खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन फिर फिनिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारा आज फ्राइडे है, सैटरडे को हमारा क्लास मॉर्निंग में होगा 8 बजे से कंबाइंड, ठीक है क्या? किसी यस क्लास सर। हाँ, अभी तक क्या? हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर आप बोले थे 1 बजे तक क्लास रहेगा। 1 बजे तक क्लास रहेगा। 2.5 घंटा कितना घंटा हो गया क्लास का हमारा? 11 से 12 में 1.5 घंटा ही क्लास हुआ है हमारा। यस सर। अच्छा, कंटिन्यू करें क्या? कितने लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं? हैंड रेज करना। कोमल, विवेक,
एंड राजवीर। कोमल wants to continue। विवेक, चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो यहां तक किसी कोई दिक्कत है? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं चेन रूल। क्या होता है चेन रूल? ठीक है, ये सारी चीजें तुम लोग को याद करना है। याद कैसे करोगे? डेली सुबह में उठोगे, ठीक है, और तुम लोग को ये ध्यान में नहीं रखना है कि हमको याद करना है ये चीज। जैसे तुम्हारे दिमाग में यह है कि हमको याद ही करना है चीज, तो फिर नहीं हो पाएगा, जबरदस्ती हो जाएगा वो, ठीक है। सिंपली बस तुमको देखना है, सुबह उठ के एक लिस्ट बना के चिपका देना सारे डेरिवेटिव्स का, ठीक है। सुबह सुबह उठ के एक बार ब्रश करते हुए या फिर उठो, देखो उसको, ठीक है, खाना खाते हुए ब्रश करते हुए उसको देखते रहना है, अपने आप याद हो जाएगा। याद करना भी नहीं पड़ेगा तुमको, ठीक है, यूज करते करते उसको देखते देखते याद हो जाएगा। क्लियर है बात? स्ट्रेस नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि हमको याद ही करना है, इसकी वजह से याद नहीं हो पाता है स्ट्रेस लेने से, ठीक है। क्या करना है? जो भी याद कर डेरिवेटिव्स तो हमको याद रखना ही है, और इसको याद करने के लिए डेली सुबह सुबह जब उठोगे तुम उसी समय देखोगे इसको, ठीक है, उसके बाद ही कुछ काम करोगे, ठीक है। जब तुम सो यस के सर। उठते हो, हमारा माइंड एकदम नेचुरल स्टेट में होता है, ठीक है। जो चीज तुम उसको फीड करोगे वो बहुत दिन तक याद रखता है उस चीज को, ठीक है क्या। और सोते समय क्या करना है तुम लोगों को? जब सोने बेड पे जाओ तो ये सोचो कि आज दिन भर में मैंने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। उन सारे चीजों को मन में याद करते रहो, ठीक है, मन में ही पढ़ते रहो, कॉपी मत निकालो। रात में जब तुम सो रहे होगे, जब बेड पे जाओगे, तो ये सोचना कि सुबह से लेके शाम तक मैंने क्या क्या किया है। जो चीज तुम्हारे दिमाग में आ गया उस टाइम पे कि मैंने ये चीज किया है, वही तुम्हारा है वो, ठीक है। जो चीज नहीं आया उस टाइम पे दिमाग में तुम्हारे, मतलब कि वो तुम्हारा नहीं है। तुमको उसी समय फिर कॉपी खोल के देखना है, उसी समय। नींद नहीं आएगा, नींद नहीं आना चाहिए तुमको, ठीक है। उसी समय फिर से कॉपी खोल के देखना है कि क्या मिस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज तुम करोगे यस सर। तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा तुम्हारे साथ। मतलब जो एग्जाम के लिए तुम पढ़ रहे हो और उस एग्जाम के लिए ऐसे तुम्हारा माइंड ऑर्गेनाइज हो जाएगा इस तरीके से, तो तुमको कुछ कोई नहीं रोक सकता किसी भी तरह एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। बात समझ में आया? सारा तुम्हारा जो एनर्जी है शरीर का, बॉडी का, सब इसी एक ही डायरेक्शन में लगेगा इस तरह से सोचोगे तो, ठीक है। चल नेक्स्ट हम लोग रूल नंबर 11, दैट इज चेन रूल। रूल नंबर 11, and what is this? This is chain rule. Chain rule. चेन रूल में क्या है? मेरे पास एक फंक्शन है, सपोज कैपिटल एफ एक्स। कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इस तरह से कोई फंक्शन है, ठीक है। हम लोग को क्या सिंपल पता है कि y इज इक्वल टू, अगर x टू द कुछ है, फंक्शन ऑफ x है, तो हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स निकालना है, सिंपली क्या करते हैं हम, d ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स कर देते हैं। यस और नो? यही कर देते हैं। y जब y रख दिए और ये x है तो x कर दिए। अब हमको निकालना है, अगर अगर ऐसा कर दे कोई, y इज इक्वल टू एफ ऑफ u कर दे, ठीक है, और बोले तुमसे dy बाई डी एक्स निकालो, यहाँ पे u है, तो क्या करेंगे हम लोग, f ऑफ u डिवाइडेड बाई ये dx हो जाएगा क्या? यही करना है हम लोगों को, यस और नो? इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, f ऑफ u डिवाइडेड बाई du। फिर मैं क्या करता हूँ, du से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर और डिवाइड बाई dx कर देता हूँ। कोई दिक्कत है क्या? यही चीज है क्या? ये ऊपर देखो तो दोनों सेम चीज है क्या? यस सर। ठीक है। तो अब तो तुम जानते हो u का फंक्शन है कोई, तो u के रेस्पेक्ट करना, u के रेस्पेक्ट में तुमको डिफरेंशिएट करना आता है ना। जैसे x का कोई फंक्शन था x टू द पावर n, जिसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो n x टू द पावर n माइनस 1 कर देते हो क्या, है ना। तो ये तुमको आता है करने, ठीक है। तो अब इसी तरह से मैं यहाँ पे करूंगा। हमको निकालना है f प्राइम ऑफ x, मतलब कि d ऑफ f ऑफ x डिवाइड बाई dx निकालना है हमको, x के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली पहले तो लिख देता हूँ g ऑफ x डिवाइड बाई dx, ठीक है। और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ अब, d ऑफ f ऑफ gx डिवाइडेड बाई
डी ऑफ gx into d ऑफ gx डिवाइडेड बाय dx कर दूं क्या? कोई दिक्कत है? सेम ही है ऊपर नीचे, देखो तो, यस और नो? यस सर। है ना? नीचे वाला दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे से एक एक, और ऊपर वाला ही बच जाएगा, है ना? देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना? फिर यही बच जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है? अच्छा, फर्दर अब gx को x के रिस्पेक्ट में करना है हमको डिफरेंशिएट, ये तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, अब इसी के रिस्पेक्ट में करना है, gx के रिस्पेक्ट में ही करना है, f ऑफ gx को gx के रिस्पेक्ट में करना है, आसान है करना इसको डिफरेंशिएशन, ठीक है? अच्छा, इसको और एक्सपेंड करता हूँ, f ऑफ gx डिवाइडेड बाय d ऑफ gx into d ऑफ gx डिवाइडेड बाय ये dx इंटू, मैं फिर से dx बाय dx कर दूं क्या? बात समझ में आया? बेसिकली यहाँ भी dx बाई dx, जैसे मैं देखो ना, ये x टू द पावर n है, y इज इक्वल टू x टू द पावर n है, तो मैं क्या करता हूँ, dy बाई dx जब निकालूंगा तो ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, dx टू द पावर n डिवाइड बाई dx, और फिर x को x के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो ये 1 हो जाता है, इसलिए हम लोग 1 लिखते नहीं है बेसिकली यही हो जाता है n x टू द पावर n माइनस 1। तो लोग जैसे ही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आगे लिखने का कोई जरूरत है नहीं, इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यस और नो? यस सर। ठीक है। अच्छा, मान लो कल को कोई और भी बड़ा चेन लगा दे इसमें, ठीक है, चेन की तरह दिख रहा है ये, है ना, f में g है, g में h आ जाएगा, तो इसीलिए इसको चेन रूल बोलते हैं हम लोग, ठीक है? फंक्शन के अंदर फंक्शन है, अगर कल को कोई ऐसे कर दे, इसके अंदर भी एक फंक्शन डाल दे, ठीक है, g के अंदर भी एक फंक्शन डाल दे, तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो, मैं ब्लैक से करता हूं, मैं ब्लू से करता हूं, यह है f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, इस तरह से y। अब हमको dy बाई dx निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले f को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, इसका जो आर्गुमेंट है, टोटल जो फंक्शन इसके अंदर, इसके रेस्पेक्ट में करूंगा, तो क्या हो जाएगा, d ऑफ f ऑफ g ऑफ h ऑफ x डिवाइडेड बाय d ऑफ g ऑफ h ऑफ x, क्या यस और नो? जो f के अंदर इसके रेस्पेक्ट में करूंगा, है ना? अब ये हमारे पास बच गया, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं, x लाना है नीचे, तो d ऑफ g ऑफ h ऑफ x डिवाइडेड बाय, अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, h ऑफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, h ऑफ x। अब h ऑफ x भी हटाना है हमको, तो क्या करना होगा, d ऑफ h ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिवाइड में मैं dx कर दूंगा। देखो तो ये सारे के सारे कैंसिल हो जा रहे हैं क्या? मैं इसको रेड से करता हूँ, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, क्या फाइनली मेरे पास क्या बच गया, यही बच गया क्या, दिस dy बाई dx, यही बच गया, यस और नो? यस सर। तो अब तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, ठीक है? तो बारी बारी से डिफरेंशिएट करके सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है? चेन रूल लिख के ये दोनों लिख लेना, फर्स्ट में ये लिख लेना, सेकेंड में ये लिख लेना। अब कुछ एग्जाम्पल करेंगे, तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, नोट करो जल्दी से। तुम लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग क्लास मिस कर रहे हैं उन लोगों से, प्लीज क्लास को मिस ना करो, ठीक है? जब हम लोग एक बार कदम रख ही दिए हैं कि जेई करना है चाहे नीट करना है, जब एक बार कदम रख ही दिए हैं तो फिर रहने देते हैं ना कदम को उसी में, क्यों छोड़ना है बार बार, बोलो? हाँ, जब हम लोगों ने आग में कदम डाल दिया है उसको जलने देते हैं, बार बार डालोगे, बार बार निकालोगे, बहुत पेन होगा, ऐसा होगा क्या? यस सर। है ना?
तो अगर डाल दियो तो जलने दो, अदरवाइज अगर निकाल लियो तो निकाल लो। ठीक है क्या? दोनों ही केस बढ़िया है, या तो निकाल ही दो या तो फिर डाल ही दो। ठीक है, बार बार इन एंड आउट करने से दिक्कत होता है। ठीक है, समझो बात को। डन सर। हो गया? चल कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो मेरे पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी है ये। ठीक है, क्या है? साइन ऑफ ओमेगा टी। हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा ये? इसको क्या करते हैं हम, साइन ऑफ ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करते हैं डी ऑफ ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। क्या करना होगा हमको? डी ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाई डी टी करना होगा क्या? यस और नो? कि ये कैंसल, डी बाई डी टी हो गया। यस सर। ठीक है, अब देखो तो साइन ऑफ कुछ भी है, साइन ऑफ वाई बाई डी वाई है। डी साइन ऑफ वाई, इसका यहाँ डी छूट रहा है, डी साइन ऑफ वाई बाई डी वाई है, तो उसको मैं कॉस ऑफ वाई लिखूंगा क्या? है ना? यस सर। है ना? डी ऑफ साइन, मान लो कि W है, डी ऑफ साइन W बाई डी ऑफ W है, तो मैं इसको क्या कॉस ऑफ W लिखूंगा? यस और नो? तो ये साइन ऑफ ओमेगा टी बाई डी ऑफ ओमेगा टी है, तो उसको मैं क्या लिख दूं? कॉस ऑफ ओमेगा टी। कॉस ऑफ ओमेगा टी लिख देता हूँ। फिर मल्टीप्लाई क्या करूंगा? ओमेगा टी को टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, तो ओमेगा कांस्टेंट है, तो सिंपली ओमेगा हो जाएगा क्या? ये बाहर निकाल देंगे, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा। ओमेगा को बाहर निकाल देंगे हम लोग, तो क्या बच जाएगा? ओमेगा डी टी बाई डी टी, क्या ये 1 हो गया? तो ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी हो गया क्या? देखो तो, ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी हो गया क्या? यस और नो? यस सर। चेन रूल का कैसे यूज कर रहा हूं समझ में आ गया? ठीक है, तो साइन ऑफ ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्लियर है? यस सर। चलो, अगर मेरे पास सपोज ये एग्जाम्पल 1 है, अब एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 y इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी है मेरे पास, कॉस ऑफ ओमेगा टी है। अब मेरे को dy बाई डी टी निकालना है। यहाँ पे मैंने dy बाई डी एक्स लिख दिया है, गलत कर दिया है क्या? यहाँ dy बाई डी टी लिखना होगा क्या? है ना, टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ dy बाई डी टी में करूंगा तो क्या हो जाएगा? d ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी बाई डी टी करना है बेसिकली हम लोगों को। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ d ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाई डी ऑफ ओमेगा टी इंटू डी ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी ऑफ टी, क्या डी ऑफ टी। ओमेगा को बाहर निकालेंगे, डी टी बाई डी टी 1 हो गया। ठीक है, ये बच गया ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई डी ऑफ ओमेगा टी, ये माइनस साइन होता है क्या? बताया था अभी, कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी होगा, और इंटू ओमेगा टी का सिंपली ये ओमेगा हो गया। यानी कि मैं इसको क्या लिख दूं? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी लिख दूं क्या? क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो अच्छा, एग्जाम्पल नंबर ये 2 है, एग्जाम्पल 3 करते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 3, मेरे पास ऐसा कुछ फंक्शन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी का पहले निकालेंगे हम लोग। ठीक है, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। फिर ओमेगा टी का निकालेंगे हम लोग, तो उसको ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा। ऐसे करेंगे, इतना कुछ नहीं करेंगे। ठीक है क्या? ये मन में चलते रहना चाहिए कि यही करना है, बट ये करेंगे नहीं, इसमें टाइम हमारा वेस्ट होगा। ठीक है, तो साइन ऑफ ओमेगा टी का क्या लिखेंगे हम लोग? कॉस ऑफ ओमेगा टी लिखेंगे, और फिर ओमेगा टी का हम लोग ओमेगा लिखेंगे, और ए तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रहने देंगे, तो क्या हो जाएगा? ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे फटाफट करेंगे हम लोग। ठीक है क्या? मान लो एग्जांपल 4, कुछ ऐसा एग्जांपल है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो साइन को ओमेगा टी प्लस फाइव के रेस्पेक्ट में हम लोग करेंगे, तो कॉस ऑफ हो जाएगा क्या? कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा क्या? यस और नो? कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। पूरे के रेस्पेक्ट में करेंगे, जो भी इसका आर्गुमेंट है पूरे के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो गया। उसके बाद फिर आर्गुमेंट के रेस्पेक्ट में कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव को टी के रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी टी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये डी वाई बाई डी टी लिख रहा हूँ। तो ये अब ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव कॉन्स्टेंट ओमेगा कॉन्स्टेंट है, तो ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, सिंपली ओमेगा हो जाएगा, एंड फाइव का क्या हो जाएगा, प्लस जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, और ए तो कांस्टेंट है तो बाहर इसको ही रहने देंगे कांस्टेंट। तो क्या ये ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया क्या? बात समझ में आया? यस और नो? बोलो। यस सर। ठीक है, इसको नोट करना यहां तक जल्दी से। हो गया नोट? यस सर। यस सर। चलो, मान लो मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन है, एग्जाम्पल 5 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, टी के टर्म में लिखते हैं, ये a है, कॉस ऑफ टी स्क्वायर ओमेगा टी स्क्वायर, कॉस ऑफ ओमेगा टी लिखते हैं, ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ ऐसा फंक्शन है। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ए तो कांस्टेंट, ए को छोड़ देते हैं, हमको डी वाई बाई डी टी निकालना है, ठीक है, ए कांस्टेंट है, ए को हम छोड़ दिए। अब साइन को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, पूरे के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा, साइन का कॉस ऑफ, सिंपली क्या लिख दूं, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, उसके बाद फिर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, अब इसका इसको डिफरेंशिएट करूंगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव को किसके रिस्पेक्ट में, ओमेगा टी प्लस फाइव के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो कॉस का कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या ओमेगा टी प्लस फाइव। उसके बाद फिर क्या बच जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। उसके बाद फिर ओमेगा टी प्लस फाइव बच जाएगा क्या, टी के रिस्पेक्ट में, है ना, तो ओमेगा टी प्लस फाइव का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस जीरो, क्या अब लास्ट में टी के रेस्पेक्ट में आ गया है, हमको टी के रेस्पेक्ट में करना है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, एंड दिस इज क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो ये माइनस ऑफ ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या ये सर? अच्छा तुम लोग क्लास है क्या, 1 बजे से 3 बजे से है ना क्लास? यस सर। ये हो जाएगा, क्लियर है सबको, क्या है चेन रूल, समझ में आ गया सबको? सर। यस सर। एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x डिग्री, इसका डिफरेंशियल निकालना है, dy बाई dx निकालना है, इसका dy बाई dx निकालना है, वेयर x इज इन रेडियन, यहाँ x डिग्री में है, ठीक है। मैंने बताया था कि जब भी कैलकुलस में डिग्री दिख जाए उसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं क्या, हाँ, सबसे पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो साइन ऑफ, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x डिग्री इंटू पाई बाई 180, क्या यस पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा ये, यस और नो, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, या मैं डिग्री लिखता हूँ, ये रेडियन हो गया। अब क्या करें, अब डिफरेंशिएट कर दे क्या, ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन ऑफ पूरे के रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ x पाई बाई 180, क्या और फिर x पाई बाई 180 को डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली क्या मेरे पास हो जाएगा, पाई बाई 180, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन हो गया पाई बाई 180 कॉस ऑफ x पाई बाई 180, ठीक है। और फिर इसको कोई ऐसे लिख सकता है, पाई बाई 180 कॉस ऑफ x डिग्री, क्लियर है? यस सर। यस सर, यस सर। क्लास मेरा चल रहा है अभी, आज क्लास है 3 बजे से ड्रॉपर में। अच्छा तो मेरा क्लास आज नहीं होगा, तो मैं नहीं दिया तो नहीं होगा, आज नहीं लेंगे क्लास, ठीक है। हेलो, तो बात समझ में आ गया? यस सर। यस यस सर। सर। चलो,
तो ये हमारा चेन रूल, इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिनिश कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन। बस हम लोग का अब एक क्लास ही बचा हुआ है। नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग 8 बजे से फ्री है सब लोग, 8 o'clock। हाँ, कोई क्लास होता है 8 बजे से? किसी की क्लास है क्या कल 8 बजे से? और तुम लोग का क्लास इंजीनियरिंग वाले का क्लास होता है 8 बजे से। 8 बजे से मेरा ही क्लास होता है ना? यस सर। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करेंगे, 8 to 10 कंटिन्यू करेंगे और हमारा मैथ्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कल हमारा मैथमेटिक्स खत्म हो जाएगा। तो कल 8 से 10 क्लास है हम लोगों का, मैं शेड्यूल भेज दूंगा। कल हम लोग का मैथ है पहले। अच्छा, पहले मैथ 8 बजे से? 8 से कितने बजे तक है? 9:15। 8 से 9:15 है, तो हम लोग 9:15 9:30 से स्टार्ट करेंगे। कोमल, तुम्हारा कोई क्लास है 9:30 से? कोमल, आवाज जा रहा है? सर वो लोग का केमिस्ट्री है। अच्छा, उन लोग का केमिस्ट्री है 9:30 से? यस सर। अच्छा, तो फिर क्या टाइमिंग क्या रखें? यही टाइमिंग सर। सेम टाइमिंग 11 बजे से? यस सर। चलो ठीक है, 11 बजे से क्लास रख देते हैं हम लोग, 11 से 1, ठीक है। ओके सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, बाय सर।